जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। जितने भी वीडियोस मैंने अभी आप लोगों को दिए हैं उसका नोट्स आप लोग बना चुके होंगे और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसकी सही तरीके से तैयारी भी की होगी और सारी चीजें याद कर ली होगी। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जो मध्यकालीन भारत के इतिहास की है। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों ने अपना माध्यम हिंदी रखा है तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं सबके सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इसका कोई भी शुल्क आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। और जितने भी वीडियोस हैं, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके मन में अगर किसी भी तरह का डाउट रहा होगा तो पिछला सेशन जो हमने अभी लिया था किस चीज का, ऑप्शनल हिस्ट्री के सिलेबस का, तो जितना भी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो आप लोगों को अभी तक प्रोवाइड किया है, पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर ली थी। पूरा सिलेबस से ही मैंने कवर किया था। ठीक, बिलीव नहीं होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लोग जाकर देख लेंगे। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज। जो ऐसे स्टूडेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह हो जो यूपीएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करने का आप लोग कृपा करिएगा। रीजन ये है कि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा हो जो अपने मन में एक ऑफिसर बनने का ख्वाब लेकर बैठा हो और वह एक तरह से हम लोग देखें आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो गांव से होते हैं, कस्बों से होते हैं, मे भी शहर के लड़के भी जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यह प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया। ठीक, बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज हम लोग कोई भी चैप्टर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम लोग एक प्रोफार्मा तैयार करेंगे। आपको पता है एक अच्छा लर्नर कौन होता है? जिसे यह चीज पता होती है कि हमें सीखना क्या है। और उसी तरह से एक स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जिसे ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमें सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है और आगे चलकर हमें कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है। मैंने भी कोशिश की है कि ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास मैंने शुरू किया है इसमें कुल कितने वीडियो आएंगे, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, आज के वीडियो में यही हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक चीजें भी जानने का प्रयास करेंगे। इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि जो चीजें मैं आपसे बोलता हूं हमेशा गारंटी के तौर पर कि डियर ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यहाँ आपके यहाँ से एग्जाम बने हैं, सॉरी एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो वो भी प्रूफ हो जाएगा अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेंगे। ठीक, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि कितने चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है हमें प्लानिंग करना। हम लोग अगर ऐसे ही आए सीरीज स्टार्ट कर दे फिर मजा नहीं आता। और एक बात मैं आप लोगों से बता दूं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जिस तरह से मैंने आप लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास सही तरीके से सिखाया है और याद करवाया है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को मध्यकालीन भारत का इतिहास समझ में आने वाला है। बहुत मजा आएगा। बस अपनी प्रिपरेशन को आप लोग सीरियस होके करिएगा। बस सीरियस का मतलब ये नहीं है कि बस उसी में घुसे रहिए, आप हर चीज एंजॉय करिए, प्रिपरेशन साथ ही साथ करते रहिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो सारे कंटेंट दे सकूं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आते हैं बोर्ड पर, समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग कहां से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, शायद आप लोग अगर पढ़े होंगे पहले से, नहीं पढ़े तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि भारत में जब प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होने को होता है तो उस समय कोई मजबूत सत्ता नहीं रहती है केंद्र में। ठीक है, तो इस वजह से अरबों का आक्रमण होता है और 2 बार उन्होंने आक्रमण किया, एक बार असफल होते हैं, दूसरी बार उन्हें सफलता मिलती है। तो उसी क्रम को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन सा अरब का आक्रमणकारी यहां सफल हुआ था। जैसे मोहम्मद बिन कासिम को हम लोग पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग महमूद गजनवी को भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा राजपूत वंश। राजपूत वंश में हम लोग किसे पढ़ेंगे? परमार वंश को, चौहान वंश को, प्रतिहार वंश को, सोलंकी वंश को और चंदेल वंश को। देखिए ये जो टाइम पीरियड है ना, यह मैच करेगा आपके सल्तनत काल से। ठीक, क्योंकि यह जो राजपूतों का शासन चल रहा था उसी समय सल्तनत काल भी क्या था, केंद्र में चल रहा था। ठीक, तो बहुत सारी शक्तियां उभर के आ रही थी क्षेत्रीय तौर पर, तो वो थी सॉरी राजपूतों की शक्तियां। ठीक, तो पहले हम लोग कवर करेंगे क्या, अरबों का आक्रमण। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे राजपूत वंश को, जिसमें इतने वंश हम लोगों को पढ़ना है,
फिर हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत पर। आप सबको पता है भारत में सही तरीके पर अगर हम लोग इस्लाम की स्थापना माने, मतलब कि शासन में, प्रशासन में इस्लाम, या फिर तुर्कों का हम लोग अगर एक तरह से अधिकार देखें, मुस्लिमों का कह सकते हैं, तो वो कहां से शुरू हुआ था? सल्तनत काल से। कब से? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1526 तक चलता है। सबसे पहले इसमें आता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, उसके बाद लास्ट में जो दिल्ली सल्तनत का वंश आता है 1526 में उसका अंत होता है, जो लोदी वंश था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसकी पराजय किससे होती है? बाबर के द्वारा। कहां? पानीपत के युद्ध में। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, हमें कवर करना है। ठीक, लेकिन जैसे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे ना, उसके साथ साथ ही हम लोगों को यह कवर करना है। लेकिन मैंने इस तरह से इसे पॉइंट आउट क्यों किया है? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। ठीक, सबसे पहले अरबों का आक्रमण हम लोग पूरा कवर करेंगे, फिर राजपूत वंश को कवर करेंगे, राजपूत वंश को, फिर दिल्ली सल्तनत पे हम लोग आएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसे? गुलाम वंश को, खिलजी वंश को, तुगलक वंश को, सैयद वंश को और लोदी वंश को। ठीक, जिस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का काल चलता है, सल्तनत काल चलता है, वहां पर केंद्रीय रूप में सत्ता स्थापित होती है, उसी समय दक्षिण भारत में क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। सारी चीजें बहुत सही तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिस तरह से हम लोगों ने एंशिएंट को कवर किया है। बस आप लोग प्रोफार्मा समझ लीजिए कि कहां कहां से वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक, उसी समय विजयनगर साम्राज्य आता है दक्षिण भारत में, बहमनी साम्राज्य, तो इन दोनों को भी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को खत्म करने के बाद ये जो विजयनगर साम्राज्य है, यह भी इसी के टाइम पीरियड का है, दिल्ली सल्तनत का ही। क्यों? क्योंकि वहां दिल्ली में इनका शासन चलता है, तुर्कों का, लेकिन विजयनगर की स्थापना हो जाती है दक्षिण भारत में। तो इसे हम लोग उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास मानकर पढ़ेंगे। ठीक, विजयनगर के साथ बहमनी साम्राज्य। फिर आता है भक्ति और सूफी काल। ठीक, भक्ति और सूफी काल वह टाइम पीरियड है जहां आप लोगों को कबीर, तुलसी, सूर, बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु, इन सब कवियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बहुत सारे सूफी भी आते हैं, संत भी आते हैं, इनके काल के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए, जहां पर हमारा सल्तनत काल खत्म होता है, सल्तनत काल और मुगल वंश के शुरुआत से पहले क्या होता है? भक्ति और सूफी आंदोलन को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद मध्यकालीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, कौन सा? मुगल साम्राज्य या फिर मुगल वंश या मुगल काल। ठीक, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बाबर को पढ़ेंगे, फिर हुमायूं को पढ़ेंगे। हुमायूं के समय में ही शेरशाह सूरी आता है, जो उसे पराजित करता है, कुछ वर्षों तक वह शासन करता है, फिर उसके बाद उसे हुमायूं पराजित कर देता है। शेरशाह को पराजित करने के एक वर्ष बाद से किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा शासक बनता है अकबर, जिसे अकबर महान बोला जाता है। इसके भी युद्धों के बारे में, नीतियों के बारे में, सामाजिक परिवर्तन के बारे में, बहुत सारे कर इन्होंने माफ किया था, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उत्तर मुगल काल सॉरी, मैंने आप लोगों से बताया ना, थोड़ी जो मेरी तबीयत थी ठीक नहीं चल रही थी, तो माफी चाहूंगा, इस वजह से थोड़ा खांसी बीच बीच में आ रही। मैंने वैक्सीन वगैरह ली थी, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक, आई होप कि आप लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश का पतन। यही रीजन था कि अभी तक वीडियो नहीं आ रहा था, तबीयत मेरी सही नहीं चढ़ रही थी, आज भी उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों की सीरीज बहुत लेट हो रही है और मुझे 2022 के एग्जाम के पहले पहले कवर भी करना है। कोशिश करूंगा कि दो वीडियो में आप लोगों को दूं, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मुगल साम्राज्य को खत्म करेंगे। उसके बाद आता है हमारा बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तो वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। कहां से? फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी, सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। तो ये जो पूरा का पूरा आज हमने आप लोगों को समझाया, क्या प्रोफार्मा, ये किसका है? तो ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मतलब आज से जो कल से सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसमें हम लोग इतनी चीजें कवर करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैं छोड़ रहा हूं। मेरे हिसाब से, आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आई होप कि ये चीज समझकर आप लोगों को प्लानिंग करने में और समझने में मध्यकालीन भारत के इतिहास को कोई भी असुविधा
नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। ठीक, कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग शुरू कर देंगे भारत में अरबों का आक्रमण। कोशिश करूंगा कि उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मध्यकालीन भारत को समझने के स्रोत हमें कहां कहां से मिलते हैं। जो भी होगा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा 100% दूंगा। आप लोग भी एक काम मेरे लिए करते रहिए, वो है कि वीडियो को शेयर करते रहे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।